चलो आज बात करते हैं वो भारत के लेजेंडरी रियल हीरो के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। आज स्वामी विवेकानंद के विचार और दर्शन मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। 4 जुलाई 1902, जी हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृत, अध्यात्म और मानवता के महान दूत थे। उन्होंने अपने विचारों से न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को नई दिशा दी। उनके प्रेरणादायक विचारों और दर्शन को मैं और मेरी टीम आदरांजलि अर्पित करते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने समय में भारत में सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से एक थे। वे पश्चिमी दुनिया में वेदांत के सबसे सफल और प्रभावशाली प्रचारक माने जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू चिंतन की विभिन्न धाराओं, विशेषकर पारंपरिक योग और अद्वैत वेदांत को एकीकृत किया। जी हाँ, लोकप्रिय बनाया। युवावस्था में वे ब्रह्म समाज और यूनिटेरियन मिशनरियों के माध्यम से यूनिवर्सलिज्म जैसे पश्चिमी विचारों से प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से उन्होंने वेदांत को शिवाज्ञान जीव सेवा अर्थात ईश्वर को प्रत्येक प्राणी में देखना और सेवा करना का आध्यात्मिक आधार माना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सभी लोगों में ईश्वर की उपस्थिति का स्मरण सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है और प्रेम की भावना को विकसित करता है। वेदांत और योग, विवेकानंद ने माना कि हिंदू धर्म का सार आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में निहित है। उन्होंने रामकृष्ण की इस शिक्षा को स्वीकार किया। परम सत्य एब्सोल्यूट सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में विद्यमान है। उन्होंने अद्वैत और द्वैत दोनों विचारों का समन्वय करते हुए ब्रह्म को एक में अद्वितीय बताया। उनके अनुसार हर आत्मा मूलतः दिव्य है। इस दिव्यता को व्यक्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वह कर्म, भक्ति, मानसिक अनुशासन या ज्ञान के माध्यम से हो। स्वामी विवेकानंद का जोर निर्विकल्प समाधि पर था, जिसे वे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते थे। उन्होंने 4 योग का परिचय दिया। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इनमें से राजयोग पतंजलि के योग के सूत्रों पर आधारित पश्चिमी दुनिया में योग समझाने में अत्यंत प्रभावशाली रहा। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज, फ्रीमेसन लॉज और केशव चंद्र सेन के नव विधान जैसे संगठनों के माध्यम से पश्चिमी गूढ़ तत्वज्ञान से परिचय प्राप्त किया। 1893 में विश्व धर्म महासभा में दिए गए उनके भाषण के बाद वे पश्चिमी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। विश्व धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 को शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई थी, जो विश्व के कोलंबियन एक्सपोजिशन का एक भाग था। और फिर अपने भाषण को शुरुआत इन शब्दों से की, मेरे अमेरिकन भाई और बहनों। इन शब्दों को सुनते ही वहां उपस्थित 7000 लोगों की भीड़ उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 2 मिनट तक खड़े होकर सम्मान करते रही। यह केवल एक भाषण की शुरुआत नहीं थी, यह भारतीय आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और वैश्विक भाईचारे के शक्ति का परिचय था। स्वामी विवेकानंद का यह संबोधन आज भी इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है, जिसने भारत की आध्यात्मिक छवि को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई दी। स्वामी विवेकानंद की यह वाणी आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा रही है। चलो जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नैतिक और सामाजिक दर्शन के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने नैतिकता को मन की एकाग्रता और नियंत्रण से जोड़ा। उन्होंने सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता को मानसिक शक्ति का स्रोत माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम का पालन करने की प्रेरणा दी। वह स्वयं ब्रह्मचर्य को अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का मुख्य स्रोत मानते थे। उनके विचारों में राष्ट्रवाद एक प्रमुख विषय था। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके लोगों पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक विचार है जो हर युग के युवाओं को जागृत करता है। आइए उनके दिखाए रास्ते पर चले और आपके जीवन को सार्थक बनाएं। जी हाँ, तो ये थे हमारे भारतीय लीजेंड, द रियल हीरो स्वामी विवेकानंद।